यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप मूव हो जाना चाहते हैं, दुबई आ गए हैं, यूएई आ गए हैं, एमिरेट्स आईडी बन गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे करें। सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, पूरा डिटेल में आपको चीज़ समझानी है, ताकि अगर आप यूएई तक आ गए हैं ना, तो जैसा कि हम इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश में होते हैं, वहाँ से यूरोप की तरफ मूव करना जो है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपेरेटिवली। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है और आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं, तो आपको यूरोप के दरवाजे ज़्यादा इजीली खुल जाते हैं। और ये बात आप लोग जानते हैं, अली भाई ने भी ट्रैवल किया है, मैंने भी 50+ कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं। तो मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ, डॉक्यूमेंटेशन समझाने वाला हूँ। देखिए, आप मुझे मैसेज करके कह रहे होते हैं अली भाई बस यूरोप पहुँचा दें। भाई पहुँच आप खुद जाएंगे। अभी मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, इस वीडियो को लाजमी सुनिएगा, समझिएगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप में से कितने लोग जो हैं यूरोप का ट्राई कर चुके हैं और रिजेक्ट हुआ है, और किस कंट्री से हुआ है, ताकि फिर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा इस वीडियो के बाद कि भाई मेरे किस कंट्री से अप्लाई करना है। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन है, चीज़ें समझानी है, उनको समझिएगा। यूरोप का वीज़ा क्या होता है? यूरोपियन यूनियन के अंदर जो कंट्रीज आते हैं, जिनको स्टेंजन कंट्रीज बोला जाता है, ये सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। अगर आप इनमें से किसी भी एक कंट्री का वीज़ा लेते हैं ना, तो आप, वो कहते हैं ना, वीज़ा फ्री होकर बाकी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर ये सारी यूरोप की कंट्रीज आती हैं। अब वहाँ जाने के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं इंडिया या पाकिस्तान से, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा थोड़ा सा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, और उन्हें पता है भाई यहाँ पे बेरोज़गारी इतनी है कि लोग, हो सकता है कि ट्रैवल करके वापस ना आए, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और आपका, वो कहते हैं, प्रॉपर्टी बैकग्राउंड ना हो। सीधी बात करूँगा, ठीक है। यूएई में इसलिए होता है क्योंकि आप यूएई रेजिडेंस बेस होते हैं, आपके पास सैलरी आ रही होती है, आपकी स्टेटमेंट होती है, और आप यहाँ पे रह के काम कर रहे होते हैं, तो भाई उधर श्योरिटी होती है कि बंदा आएगा, इसके यहाँ पे जॉब लगी हुई है। पॉइंट 1 क्लियर। अब कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप के अंदर, ये मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ये सारी कंट्रीज़ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। आप एक वीज़ा लें और यहाँ सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि वीज़ा वैलिड होना चाहिए। जितने दिन के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करते हैं, उतने दिन का ही वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द एम्बेसी। क्लियर? तो भाई उसी वीज़े को सामने रख के अगर आपसे कोई पूछता भी है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग और बॉर्डर को क्रॉस कर रहे होते हैं, यू कैन शो दैट वीज़ा। अगर आप इटली से स्विट्ज़रलैंड से जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। नंबर 3, क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ डॉक्यूमेंट, इसको दिखाने से पहले आपको ये बता दूँ कि देखें, विदाउट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपसे कोई प्रॉमिस कर रहा है या कह रहा है कि भाई मैं लेके जाऊंगा, तो समझ जाए पूरी गेम कि भाई मेरे यूरोप वाले पागल नहीं बैठे, किसी से मुआहदा करके नहीं बैठे हुए। दैट दे आर वर्किंग अंडर द यूरोपियन यूनियन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ। क्लियर हो गया? ये कंट्रीज आप मुलाहिजा फरमाएं। सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन सामने आपके आ रहे होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अरेंज करें, जिसके अंदर आपके सारे रेजिडेंट्स के आईडीज चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, एनओसी भी चाहिए, रिटर्न टिकट भी चाहिए, होटल बुकिंग भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, एमिरेट्स आईडी, वीज़ा, पासपोर्ट, सारी कॉपीज चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। उसके बाद VSS की वेबसाइट पर जाना है, अपॉइंटमेंट बुक करनी है, और ये डॉक्यूमेंट के साथ जाके अपना पासपोर्ट जमा करवा दीजिए। अब जमा हो जाएगा तो आपको कम से कम 2 हफ्ते, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों के अंदर कॉल आएगी। या तो आप जाके कलेक्ट कर लें पासपोर्ट, या आप कोरियर सर्विस से पासपोर्ट मंगवाएं। इंशाल्लाह अगर आप तरीके से अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। अब मुझे ये भी लाजमी बताएं कि आपके बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे पड़े हैं, पहले तो ये बताएं, और किस कंट्री से आपका रिजेक्ट हुआ है। इसके बाद बताइएगा, आपको एक और डिटेल वीडियो बना के दूंगा भाई कौन सी कंट्रीज़ को टारगेट करें इन यूरोपियन यूनियन। यहाँ से आपको वीज़ा लेना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पहले ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन दिखाई हैं, इनको अरेंज करें, प्रॉपरली अरेंज करके सारी चीज़ें रखें, और ट्रैवल की नीयत से जाएँ। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो आपको वीज़ा नहीं देगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रैवल की नीयत से जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइव शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।